नमस्कार। पर्सनल फाइनेंस बाजार पर हमारे खास शो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे लोन बाजार पर। आपके प्रश्न होम लोन बाजार पर हों, एजुकेशन लोन के बारे में कुछ पूछना चाहते हो या पर्सनल लोन, कुछ भी आपका सवाल हो, सीधा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल रहेंगे आपके प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए अपना पैसा के सीईओ हर्ष रुंगटा साहब। ये अभी फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे और कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। रुंगटा साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और हम आपको बताना चाहेंगे, पहले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधा उनका रुख करना चाहेंगे। नागपुर का रुख करते हैं। जयप्रकाश वहां से लाइन पर हैं। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या आपका प्रश्न है। मैंने LIC से लोन लिया है 19 ईयर्स के लिए। ओके। और मेरा EMI अभी 20,000 है, लेकिन मैं EMI बढ़ाना चाहता हूँ और टेन्योर कम करना चाहता हूँ, लेकिन LIC मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी बैंक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और जब मैंने लोन लिया था तो मुझे कहा गया था आप EMI बढ़ा सकते हैं। और वो अभी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा आप EMI बढ़ाना चाहते हैं और ताकि टेन्योर जिस तरह से आपने कहा 19 ईयर्स का है और टेन्योर आप चाहते हैं थोड़ा कम हो जाए, क्या एग्जैक्टली LIC ने आपको क्या कहा जब आप पहुंचे उनके पास? सॉरी, एग्जैक्टली आपको क्या वर्जन दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है अभी इस समय? वो बोल रहे हैं हमारा ये स्कीम में ये पॉसिबल नहीं है। हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें किसी को भी हम EMI बढ़ाने का ऑप्शन नहीं देते हैं। ओके, आइए हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं। रुंगटा साहब, इस तरह के विकल्प जो है, ऑप्शंस वैसे मार्केट में मौजूद तो रहते हैं, बट ये जिस तरह से वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आप स्पेसिफिकली किस तरह से राय देना चाहेंगे इनको? क्या आपकी इसमें एडवाइस रहेगी? क्योंकि इनकी कोशिश है कि EMI बढ़ा सकें ताकि टेन्योर, साथ में इनकी कोशिश है वो कम हो, तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए इनको, क्या आप राय देंगे? तो शायद अगर ये प्रॉब्लम है तो इसेंशियली सिस्टम की वजह से होगी, वरना इन प्रिंसिपल कोई बैंक को प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि आप EMI बढ़ा दीजिए और मेरा टेन्योर कम कर दीजिए जी। तो हो सकता है कि उनके सिस्टम ये शायद अलाउ ना कर रहे हो और इस वजह से नहीं हो पा रहा हो जी। इसका एक इलाज ये भी हो सकता है कि अगर कोई लमसम है आपके पास, अगर है तो उस लमसम को पेमेंट करके भी आप टेन्योर कम कर सकते हैं। और जब लमसम पेमेंट करेंगे आप, उस समय उनको EMI वैसे भी एडजस्ट करना पड़ता है। उस समय आप अगर उनको बोलेंगे EMI एडजस्ट करने के लिए तो वो शायद कर देंगे। तो अगर इंस्टेड ऑफ जस्ट उनको ये कहें कि आप सिर्फ मेरा EMI बढ़ा दीजिए, आप ये भी उनको कह सकते हैं कि मैं 10,000 रुपए प्री पेमेंट करना चाह रहा हूँ और EMI बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये हो सकता है कि उस वक्त शायद ये वो कर पाए, बनिस्बत के सिर्फ EMI बढ़ाएं। ये पॉसिबल है शायद, मेरे ख्याल से। आप अगर एक्सप्लोर करेंगे जयप्रकाश जी LIC के साथ तो शायद ये पॉसिबल हो पाएगा। जी, जामनगर से हितेश साहब लाइन पर हैं। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। बताइए हितेश जी, आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था वो एक्चुअली इन बिटवीन थोड़ा सोल्व हो गया है यहाँ पे लोकली जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि मैं एक मकान लेना चाहता हूँ और जो सेलर है उसका जो जिस बैंक में लोन चल रहा है उसी बैंक से मेरे को लोन लेने का है। अच्छा, आपको भी लोन लेना है वहीं से? ओके। वहीं से, SBI से ही। अच्छा, तो जो सेलर है उसके पास अभी 2 साल पहले उसने मकान लिया था, तो उसके पास अभी जो आउटस्टैंडिंग बनता है वो पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। ओके। तो मेरा लोन सैंक्शन होने पर उसका पैसा पहले क्रेडिट होएगा और बाद में मेरा नाम पे हो सकता है, ये मैं जानना चाहता था। अच्छा, इस तरह आप प्लान कर रहे हैं। आप जिस तरह से वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं वो जो होम लोन उनके नाम पे वो भी उस तरह से ट्रांसफर हो जाए और आप उसकी अदायगी करते रहें। हाँ, यस सर। रुंगटा साहब, ऐसा तो ये ऐसा संभव तो नहीं है? नहीं सर, लोन ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं होती है। हर आदमी का लोन अपना होगा, लेकिन क्योंकि ये उसी बैंक से लोन ले रहे हैं जिसके पास सेलर का लोन है फिलहाल जी, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत इनको नहीं आएगी। एक बार जब इनका लोन सैंक्शन हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये एग्जीक्यूट करके जब बैंक को दे देंगे तो जितना हद तक सेलर का लोन आउटस्टैंडिंग है उतना डिसबर्समेंट वो करके खुद के पास रख लेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज उस सेलर के नाम से रिलीज करके परचेजर के नाम से रख लेंगे, जो इनके नाम से रख लेंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये बैंक ही इनको बता देगी, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत इनको नहीं आएगी। मेनली बिकॉज ये उसी बैंक से लोन ले रहे हैं। बिल्कुल, एकदम। तो इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनको। जी। तो स्पेसिफिकली जिस तरह से आपको राय दी जा रही है, आप उसी बैंक से इनफैक्ट कंटिन्यू भी करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ट्रांसफर जैसे हमने कहा वो तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, वो विकल्प मौजूद नहीं रहता है।
आइए अब हम हरियाणा चलते हैं। जिंद में एग्जैक्टली हमारे साथ नेक्स्ट व्यूअर हैं हेमंत साहब, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपका प्रश्न है? हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कोई भी फ्लैट स्कीम निकलती है किसी सिटी में जी, तो उसमें जैसे फाइनेंस करवाना है ओके, तो उसका प्रोसीजर क्या है सर? और उसमें कुछ फायदा रहता है या ज्यादा महंगा पड़ता है वो? ये आप एग्जैक्टली थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे? आपका जो प्रश्न इनफैक्ट हमारे पास आया है, आप ये आपने बीटेक 2009 में जिस तरह से ये किया है और आप एक कुछ ग्लास इंडस्ट्री के लिए सेटअप करने के लिए कुछ बिजनेस लोन चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपने क्या किसी बैंक को अप्रोच किया, अपने प्रपोजल बना के? क्या आपने रुक किया है बैंक का किसी? मैंने सर प्रपोजल नहीं किया, मैं सिर्फ आपसे प्रोसीजर पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए हम आपको राय दिलवाते हैं। अरुणा साहब, क्या एक पूरा प्रस्ताव, अपना पूरा कंप्लीट प्रपोजल किस तरह से ये बढ़ना चाहते हैं, किस चीज के लिए चाहिए, पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ क्या इनको बैंक का रुख करना चाहिए और क्या एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस रहेगा? तो दो चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली बैंक को सिक्योरिटी चाहिएगी कुछ, जी बिल्कुल, लोन देने के लिए, और वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। इनकी कोई एग्जिस्टिंग लैंड या फ्लैट हो सकता है, या और कोई इनका अगर एसेट है, शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं या इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिसपे सरेंडर वैल्यू हाई है, ऐसी टाइप की सिक्योरिटीज हैं। उसके बेसिस पे भी इनको लोन दिया जा सकता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के फिर वो लोन दे सकते हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो इनको खैर सबमिट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में बैंक देखेगी नहीं। और अगर सिर्फ प्रोजेक्ट के बेसिस पे ले रहे हैं तो क्लियरली बैंक एक्सपेक्ट की टिपिकली जितना भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 40 से 50% हिस्सा आप अपना खुद के सोर्सेज से लाएंगे और बाकी का शायद वो फंडिंग कर दे, चाहे लॉन्ग टर्म फंडिंग हो चाहे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो। और वो प्रोसीजर भी थोड़ा लंबा होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका एनालाइज करेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है ऐसी टाइप की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो दोनों में से पहला ऑप्शन ज्यादा सिंपल है, सिक्योरिटी देके लोन ले लीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो भी 50% तो करीबन प्रोजेक्ट वैल्यू का आपको अपने सोर्सेज से लाना ही पड़ेगा, तभी आपको शायद बैंक से लोन मिल पाएगा। जी, ये पूरी प्रक्रिया है, ये सभी पहलू हैं जिन पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा।